पर उसके बाद फिर कुछ और नया आता है तो उसको सुना जाता है। पर एक ऐसा भाव है राधा रमणम हरे हरे, जिसको लोग डेली बेसिस पर सुनते हैं, रोज सुनते हैं। कितने नए आए, कितने नए आके चले गए, पर राधा रमणम हरे हरे वो अपने स्थान पर है। और उसी के माध्यम से कितने सारे संगीतकार जुड़ गए व्यासपीठ से, कितने सारे लोग जुड़े। बहुत सुंदर भाव है। अभी जो भी हमारे संगीत आते हैं उसमें सितार की सेवा तो भगीरथ जी की ही रहती है। प्यारो वृंदावन में भी आपने ही सेवा की। तो मन होता है कि जब भी गुजरात में आवे तो मैं पूरी कथा में तो इनको नहीं बैठा सकता, नहीं तो मैं कथा नहीं कह पाऊंगा इसलिए जब इन पर समय होता है तो हम कहते हैं भैया आप एक दिन की सेवा तो आओ। तो आज आए हैं, आपका भी खूब खूब अभिनंदन। आपने भी व्यासपीठ को खूब आनंद कराया है और हमारे गिरधर लाल जी के मधुर भावों को संगीतबद्ध किया है। देखिए, संगीत भी एक अद्भुत कला है। संगीत करना बहुत लोग जानते हैं, पर स्पर्श कराना हर कोई नहीं जानता। बड़े बड़े गायक हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, लोग कहते हैं हमसे हमको दीजिए एक बार, हम करके दिखाते हैं संगीत। हम देते भी हैं कई भाव, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाता। जहां मन रूपी मयूर नृत्य करने लग जाए, समझो वो स्पर्शीय भाव है। और हम सत्य बताएं, हम दुनिया के लिए हमने आज हम स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारो वृंदावन और एक राधा गोरी गोरी, ये दो ऐसे भाव हैं जो हमने सबके लिए गाए हैं। बाकी आज तक जितने भी भाव गाए वो हमने अपने लिए गाया है। चाहे राधा रमण हो, चाहे मैं बैरागन हो, चाहे जादू करके हो। एक भाव तो ऐसा उसको लोगों ने इतना श्रवण ही नहीं किया, लेकिन मैं रोज सुनता हूं। नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं। आप लोगों के लिए हमने दो ही गाए हैं, एक तो वृंदावन प्यारो वृंदावन और एक राधा गोरी गोरी। बाकी तो जितने भाव हमने गाए हैं और भी आ रहे हैं, अपने लिए ही गाए हैं, हमारे लाल जी के लिए गाएं। आप सुनो ना सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं मानस जी की रचना संसार के लिए कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं। और जब अपने सुख के लिए कुछ भगवत भाव प्रकट किया जाता है ना, उससे सबका सुख होता है। ऐसा भाव है। तो आज ये कथा विश्राम हो रही है, परंतु गांधीधाम वाले बड़े भाग्यशाली हैं। 11 जून को फिर से इसी सभागृह में कथा प्रारंभ होगी। और 11 से है कि 12 से है? 11 से ही है। 11, 12, 13, 14 4 दिन का ही है। 11 से 14 इसी सभागृह में, ये जो जहां पे अभी हम बैठे हैं यहीं पर ही कथा, पहले तो कहीं और होनी थी, पर आप लोगों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए यही ठीक है। और मान गए भैया कच्छ वालों को, कैसे आप लोग इतनी गर्मी सहन करते हो। अभी तो प्रारंभ में ये हाल है, जब हम जून में आएंगे तब तो हमारी हालत जाने क्या होगी यहाँ पे। अभी तो चना डारे गए हैं, तब तक भुज जाएंगे। इसीलिए यहाँ पास में भुज है, जहां सब भून दिए जाते हैं वही भुज है। लेकिन एक बात भी माननी पड़ेगी, दिन में चाहे कितनी गर्मी हो, शाम को इतनी ठंडी हवा चलती है जैसे सुबह कुछ था ही नहीं। अगर आगे के महीनों की तो नहीं पता, पर अभी ऐसा मौसम है कि रात में अगर आप छत पर गद्दा डाल के सो जाओ तो सो जाओगे, इतनी हवा ठीक रहती है। और सुबह बिल्कुल विपरीत। कच्छ की शाम मनोहर है। अच्छा लगता है हमको यहां पर कच्छ में। हमको आज एक सूचना मिली कि वृंदावन भाव यहां कहा गया, सुनाया गया, उससे प्रसन्न होकर के जो यहाँ सब संत महापुरुष आते थे, उन लोगों ने
एक हमको पत्र लिख के दिया है कि जब आप जून में आएंगे, कल यहाँ बैठक हुई थी और सुबेरे कथा से पहले बैठक में ऐसा निर्णय हुआ कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व, जब कच्छ में इतना वृंदावन भाव गाया जा रहा है तो कच्छ दिखना भी वृंदावन जैसा चाहिए। इस भावना को लेकर के हमारे यहाँ आने वाले जो भी संत महापुरुष और विप्र देव थे, उन सब ने संकल्प लिया है कि अब कच्छ की वायु, पर्यावरण, जल, वृक्ष, इन सबको इतनी मात्रा में यहां व्यवस्थित करेंगे कि कुछ समय बाद ये वृंदावन जैसा दिखने लगे। जैसे वृंदावन में कदम्ब वृक्ष हैं, वृंदावन में तुलसी वृक्ष हैं। अब तो वृंदावन में बिल्डिंग हो गई है ज्यादा, अब वो वृंदावन नहीं रह गया, बिल्डिंग बन हो गया है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग इस कथा से यही प्रारंभ करें कि कच्छ को पुनः थोड़ा थोड़ा, गांधी धाम ही सही, थोड़ा कोई एक ही कॉलोनी व्रज जैसी दिखने लग जाए, वहां ब्रज जैसी रज हो, वहां पर सघन कुंज हो, वहां मोगरा के, गुलाब के ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प हों, यहाँ के नदी पोखरा तालाब शुद्ध पवित्र हों, वायुमंडल सुगंधित हो, रात में ऐसा लगे रास विहार हो रहा है ठाकुर जी का, उसका संकल्प लिया है। तो ये भाव पढ़ के हमको अच्छा लगा। अब ये कैसे करेंगे संत महापुरुष, वो तो वही जाने, उनके कोई विचार योजना होगी कि वो कैसे इस कार्य को संपन्न करेंगे। मूल रूप से बात ये कि वन का रूप प्रकृति सौंदर्य का कार्य करना है। ठाकुर जी को प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। जितना ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय है, जितना ठाकुर जी को भोग प्रिय है, जितना ठाकुर जी को राग प्रिय है, उतना ही ठाकुर जी को प्राकृतिक प्रेम है। प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे ठाकुर जी मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन जब प्रकट लीला करते थे तब ठाकुर जी कुंजों में ही रहते थे, वृक्षों के नीचे ही रहते थे, यमुना तट पर रहते थे, रज में ही लौटते थे। और हमने नाम तो किया, तिलक तो लगाया, एकादशी तो की, कंठी माला तो पहनी, लेकिन प्रकृति का सर्वनाश कर दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मतलब मोए मेरे घर ते निकार के मेरी पूजा कर रहे हो। वन तो तुमने नष्ट कर दिया और आराधना मेरी कर रहे हो। इसीलिए हमें लगता है कि किसी काल में किसी भक्त की जरा सी पुकार पे ठाकुर जी बोल पड़ते थे, और आज इतना रोते हैं हम फिर भी ठाकुर जी बोलते नहीं, क्योंकि नाराज हैं हमसे। हमने प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया। मैं स्वयं वृंदावन वासी हूं और हमें ये बात कहने में बहुत लज्जा भी आती है कि पिछले 5-6 वर्षों में हमने यमुना जी का आचमन नहीं किया होगा। क्यों? है ही नहीं जल ऐसा कि आचमन किया जा सके। आचमन करते भी हैं, कभी परिक्रमा के लिए जाते हैं तो इतना जल लेते हैं कि केवल अधर तक जाए पूरा। जैसे गंगा जी में ऋषिकेश हो, हमारी हरिद्वार में पूरा अंजलि में भर के जल आप पान कर सकते हो, ऐसे जल हमने कब से नहीं पिया होगा यमुना जी का। ठाकुर जी उस समय मानो कहते होंगे तू देख, तू खुद नहीं पी सकता और ये यमुना मेरी पटरानी है, मैं कैसे यहां लीला करूं। हम लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन रस प्रकट कर रहे हैं, वृंदावन उत्सव मना रहे हैं, ये सब अच्छा है, इस सब से भक्ति हमारी बढ़ रही है, लेकिन ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं किया जा रहा है इसमें। हम तो चाहते हैं, मैं तो बहुत दिन से कह रहा था कि जब मुझे कथा करते करते 5-10 साल हो जाएंगे तब मैं कुछ ऐसा भाव रखूंगा कि अब वृंदावन का प्राकृतिक सौंदर्य पुनः लौटे, श्री यमुना जी फिर से पहली जैसी बहने लग जाएं, वन हो, सघन वन हो, कुंज हो, और उसका प्रारंभ गांधी धाम से ही करें। तो ये हमारी तरफ से एक भाव है, आप लोग व्यवस्था करना, हमारे किरण जी और प्रेम जी व्यवस्था करेंगे कि जब जून में आएंगे तो गांधी धाम की एक कॉलोनी, 4 दिन है तो कम से कम 4 कॉलोनी चुन लीजिएगा, वहां 4-4 वृक्ष लगाएंगे। और
कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे कदम्ब के वृक्ष हों, और जो वृक्ष यहाँ, क्योंकि गर्मी का माहौल है, यहाँ की हवा कैसी आप लोग जानते हैं, नमकीन पानी, नमकीन हवा है, उसके अनुसार जो वृक्ष यहाँ व्यवस्थित हो सकते हैं, ऐसे वृक्षारोपण अगली कथा में करेंगे 4 दिन तक। और उद्घोषणा कर दिया करेंगे कि कल का वृक्षारोपण कहाँ होगा, कौन सी कॉलोनी में होगा। वो कॉलोनी के सारे लोग खड़े हो जाएं, सब लोग आवें, वहां थोड़ी देर नाम संकीर्तन हो। पूरी कॉलोनी की जिम्मेवारी, जो वृक्ष लगाए गए वो तो 4 तो हम लगा जाएंगे, बाकी के उनको लगाने हैं और उसका ध्यान रखना है। तो जब जब गांधी धाम आएंगे तब तब उन्हीं के घर जाएंगे जिनके घर के बाहर के वृक्ष सुरक्षित होंगे। लोग बाग हमारे बहुत पीछे पड़ते हैं, इतना पीछे पड़ते हैं, बोले हमारे घर आ जाओ महाराज जी, 2 मिनट पाऊं। मैं कहता हूं मैं बहुत थक गया हूं। कोई बात नहीं, 2 मिनट। मैंने कि मैं थक गया हूं, 2 मिनट। उनको पता ही नहीं चलता कि ये थक भी गए हैं भैया।